जब मैं एक छोटा बच्चा था तब इस झील में ढेर सारी मछलियाँ हुआ करती थी। उन्हें तो हम अपने हाथों से ही पकड़ लेते थे। वाओ, इस झील में डैड? बसंत के मौसम में झील के पास फूल खिल उठते थे। उस बिल्डिंग के नजदीक की जगह पर खूब कमल के फूल खिलते थे। वहाँ फॉक्स डेटी श्राइन पर एक रैकून डॉग क्यों है? मैं नहीं जानता बेटे, पर फॉक्स और रैकून डॉग का वहाँ हमेशा ही सम्मान किया गया है। आज भी स्टूडेंट्स यहाँ ये सोचकर मन्नत मांगने आते हैं कि उन्हें अपने मनपसंद स्कूल में दाखिला मिल जाएगा। मैं एग्जाम में अच्छे मार्क्स पाने के लिए मन्नत मांगूंगा। आज की इस कंपटीशन के जमाने में बच्चों को बड़ी तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। आपने तकलीफें नहीं झेली? हमने भी झेली थी, पर इतनी नहीं थी। लगता है आपके दिन ही अच्छे थे। ये तुम खुद से क्या बातें कर रहे हो? डैड के बचपन में उन्हें ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ती थी और उससे पहले तो स्कूल ही नहीं हुआ करते थे। कितना अच्छा है ना? बिल्कुल नहीं। सचमुच बहुत अच्छे थे। सुना तुमने? नोबिता, होमवर्क कर लिया? नहीं मॉम, अभी करता हूँ। पुराने जमाने के बच्चों पर ऐसा जुल्म कभी नहीं होता था। तो क्या होता था? एक आइडिया है, मैं कुछ देर के लिए पास में जाकर मजे करूँगा। हाँ? ये बढ़िया रहेगा। मैं चला। सुनो, मत जाओ नोबिता। बाय। ये नोबिता तो हमेशा ऐसा ही करता है। मैं उस दौर में चला जाऊंगा जब स्कूल्स का नामो निशान नहीं था। वो दौर बेशक बहुत अच्छा था। यहाँ की हवा भी कितनी ताजी है। मेरा स्कूल यहीं कहीं बनाया जाएगा और शिजुका का घर यहाँ पर होगा और उस झील के पास सुनियो का घर होगा। अरे वाह, यहाँ का पानी कितना साफ है। ठंडा भी है। मछली पकड़ता हूँ। फिर कोशिश करता हूँ। ये गई। मैं मछली नहीं पकड़ सकता। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अब मैं कहाँ जाकर रहूं। ये तो कंघी है। मतलब यहाँ आसपास कोई रहता होगा। हेलो, क्या यहाँ कोई है? क्या कोई घर में है? लगता है कोई नहीं है। मुझे शायद यहीं पे इंतजार करना चाहिए। अरे उठ जाओ ना। मुझे सोने दो। मुझे परेशान मत करो। तुम दोनों कौन हो? अरे सबसे पहले तुम मुझे ये बात बताओ कि तुम मेरे घर के अंदर क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर। अरे ये तो वही कंघी है जो मुझसे पानी भरते वक्त गिर गई थी। ये कंघी? क्या ये तुम्हारी कंघी है? और इसे मुझ तक पहुँचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं। अच्छा, तो तुम ये कंघी लेने यहाँ आए थे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा करो, आज रात यहीं रुक जाओ। क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? जरूर। पुराने जमाने के लोग कितने अच्छे थे। आओ सब खाना शुरू करें। ये क्या है? बेटे, ये भुने हुए आलू हैं। आलू? आप लोग चावल नहीं खाते? बेटे, हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं। हम लोग चावल खास मौकों पर ही खा पाते हैं। सुपर भुने हुए आलू। काश मुझे खाने में बिरयानी या हैमबर्गर मिलता। अरे नहीं, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। अरे याद आया, यहाँ पर तो स्कूल नाम की कोई चीज ही नहीं है। वो आदमी और लड़की तो पहले ही काम पर जा चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो तुम उठ गए। सर, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? क्या तुम ये कर पाओगे? क्या तुमने पहले कभी हल नहीं चलाया? नहीं। अरे रहने दो ना। अच्छा ये बताइए, क्या मेरे लायक कोई दूसरा काम नहीं है? ऐसा करो, तुम मेरी बेटी की पानी भरने में मदद करो। क्या तुम रोज इसी तरह पानी भरती हो? हाँ, पानी भरने का काम मेरा है। दिन में कितनी बार भरती हो? कई बार भरती हूँ।
ये बहुत भारी है, वजनदार है। तुम ठीक तो हो ना? मेरा कंधा बहुत दर्द कर रहा है। मैं तो एक बहुत ही घटिया किसान हूँ। ये वही मैदान है जहाँ हम सब दोस्त मिलकर खेलते हैं। इस वक्त सब खेल रहे होंगे। मैं तैयार हूँ, मैं कैच करूँगा। सर, हम खाना कब खाएंगे? अरे बेटा, हम सुबह का नाश्ता और रात का खाना ही खाते हैं बस। खाना नहीं मिलेगा? जल्दी वापस आए। मैं बस कुछ देर के लिए आया हूँ, मुझे बड़ी भूख लगी है। हाँ? गैस और बिजली के बिना जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। मैं घर आ गया हूँ। आपका स्वागत है। क्या बात है, आप किसी बात से परेशान हैं डैड? खेत में अपना काम पूरा करने के बाद मैं चावल के खेतों को देखने चला गया। इस साल चावल नहीं उगेंगे। इसी बात का डर था। तुम्हारा मतलब क्या है? यहाँ सालों से बरसात नहीं हुई, हमारे चावल के खेत सूख गए हैं। तो झील के पानी का इस्तेमाल खेतों में करो। अरे वो झील पड़ोस के गांव की है। अगर हमने उसके पानी का इस्तेमाल किया तो खून खराबा हो जाएगा। ये तो गलत है। बहुत मुश्किल से उन्होंने हमें पीने का पानी भरने की इजाजत दी है। अगर मैंने हर साल की तरह राजा को चावल नहीं दिया तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। राजा को चावल? हम हर साल राजा को चावल देते हैं। राजा को हर साल चावल दिया जाता है? शायद ये टैक्स होगा। टैक्स का नाम सुनते ही डैड को सर दर्द हो जाता है। मेरा भी सर दर्द कर रहा है। डैड, आप परेशान मत होइए। मुझे शायद जुकाम हो गया है। जरा सी कपकपी हो रही है। हाँ, आपको बुखार है। रात को अगर मैं सो गया तो सुबह तक पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा। आपको तो डॉक्टर की जरूरत है। पर हमारे यहाँ कोई दवाखाना नहीं है। हमें 2 गांव को पार करके जाना होगा। मैं डॉक्टर को यहाँ ले आता हूँ। जरा रुको। क्यों? हमारी चिंता करने के लिए शुक्रिया, पर तुम्हें डॉक्टर को लाने की कोई जरूरत नहीं। मगर क्यों? क्योंकि हमारे पास डॉक्टर को देने के लिए पैसे बिल्कुल नहीं है। तुम उसकी चिंता मत करो, ये सब मुझ पर छोड़ दो। हाँ? डोरेमोन! कौन है? अरे नोबिता, तुम मेरे साथ आओ, एक जरूरी काम है। चलो जल्दी। अरे आराम से नोबिता, आराम से। क्या कर रहे हो? ये रहा। देखो, मैं वापस आ गया। इतनी जल्दी? डोरेमोन, ओ, यहाँ पर कितना अंधेरा है नोबिता। आर्टिफिशियल सन। देखा, मेरे आर्टिफिशियल सन से इस कमरे में कितना उजाला हो गया। तुम तो एक डॉक्टर लेने गए थे, पर एक रेकून डॉग को ले आए। रेकून डॉग? मैं कोई रेकून डॉग नहीं हूँ, ये समझ लो। कोई बात नहीं, जरा पेशेंट को तो देखो डोरेमोन। ओके। डॉक्टर्स बैग। हाँ? समझ गया, इन्हें टीबी की बीमारी है। क्या टीबी? पहले इसका इलाज नहीं होता था, पर चिंता मत करो, मेरे पास इसके लिए दवाई है। आप प्लीज अपना मुंह खोलो। ये थी आपकी दवा। अगला काम है आपकी कमजोरी को दूर करना। ये लीजिए, सूप, कैन मीट और फिश। मैंने ऐसा स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। बेटा लो, तुम भी खा के देखो। नहीं शुक्रिया। अरे तुम इसे चखो तो जरा। स्वादिष्ट है। डोरेमोन, एक और बड़ी मुसीबत है जिसे हमें सुलझाना है। सूखे की वजह से समझ गया, सूखे से ये फसल बर्बाद हो रही है। हाँ, इसका इलाज मेरे पास है। वेदर बॉक्स। हाँ, बारिश बारिश हो रही है डैड। अब खूब फसल उगेगी। हम बड़े किस्मत वाले हैं। तुम दोनों फॉक्स केटी के भेजे हुए फरिश्ते हो। क्या? कौन हम? पर ये कैसे हो सकता है डैड? फॉक्स डेटी के फरिश्ते तो फॉक्सेस होते हैं ना? लेकिन उनके पास इस रैकून डॉग को भेजने की भी कोई वजह नहीं होगी। जो भी हो, हम पर उनकी बड़ी मेहरबानी रही। कहा था ना मैं एक रेकून डॉग नहीं हूँ। अब रहने भी दो। ये बताओ, क्या तुम्हें अब भी पुराना दौर अच्छा लगता है?
हम चाहे किसी भी दौर में रहें, हमें हमेशा पूरी मेहनत करनी चाहिए। दूसरे लोग तुम्हारी तरह अपने जमाने से निकलकर पुराने जमाने में नहीं जा पाएंगे। मैं समझ गया। मुझे अपने आज को बेहतर बनाने के लिए जी जान से कोशिश करनी चाहिए। पर तुम पूरी कोशिश नहीं कर रहे हो। क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा किया? जब तक होमवर्क पूरा नहीं करोगे तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। क्या? अब तो मुझे यकीन हो गया है कि पुराना दौर ही ज्यादा अच्छा था।